बीजेपी जीत जाएगी, इसलिए वोट हमें दे दीजिए। हम उनसे पूछते हैं, बीजेपी का डर दिखा के वोट क्यों मांग रहे हैं? 10 साल आप विधायक रहे हैं, 10 साल में आप अपने काम बताएं, आपने क्या क्या काम किए हैं वो बताएं ना। अगर गली खुद गई, रोड खुद गई। अरे कौम के लिए मैं जेल गया, क्या नहीं किया मैंने ओखला के लिए। कितने टाइम के लिए गाँव गए? कितने टाइम के लिए जेल गए? 2 महीने। 2 महीने जेल गए, 2 साल से फरार थे। शिफा रहमान 5 साल से जेल में है। वो अपने किस लिए जेल में? करप्शन किया है, चोरी की, डाका डाला, क्या डाला है? क्या डाला है? कोई आरोप है शिफा रहमान पर? CNRC का मसला है ना। CNRC क्या थी? CNRC वो थी जो अगर लागू हो जाती है, मुसलमान हुआ या फिर कमजोर वर्ग हुआ, सबको नुकसान पहुंचाने वाली थी। वो आवाज उठा रहा था। कौम के लिए जेल गया और शिफा रहमान जेल गया। कौम के लिए वो जेल नहीं गए हैं। कोई आरोप नहीं शिफा रहमान पे। करप्शन का कोई आरोप नहीं है, डकैती का कोई आरोप नहीं है, ठीक है, चोरी का कोई आरोप नहीं है, किसी गलत काम में कोई आरोप नहीं है शिफा रहमान पे। शिफा रहमान कौम के लिए गया जेल। और आज कल ये कौम के लिए खड़े थे, तो आज हम खड़े कौम के लिए। पूरी ओख लगी हुई तो आवाम को उनके से शिफा असर पड़ चुका भाई, असर पड़ चुका है। चुनाव एक साइड है। आप एक काम करिए, यहाँ के से पहले भी आपने कवरेज किया होगा, में इसके बाद भी कवरेज करिएगा। मेरा नंबर आप लीजिएगा, अगर आप मुझे नहीं जानते तो आप पता कर लीजिएगा। अगर 70-80% में हमारे वन साइड वोट नहीं पड़ रहा हो तो शिफा रहमान को कैसे समीकरण बताते मुझे। जो ये कहते भाजपा को फायदा हो रहा है, वो समीकरण बता दो। 1993 से लेके अब तक का समीकरण मुझे बता दो कोई आकर। पहले परवेज हाशमी रहे 4 से 4 बार, 2 बार आबिशी मोहम्मद खान है, 2 बार MLA अहमदुल्ला खान है। बीजेपी कौन से नंबर पर कितने वोटों का मार्जिन है आज मुझे बता दें। कितने वार्ड है मुझे बता। समीकरण ये कह रहा है, वो कह रहे हैं 40 वोट है, किस वार्ड में कितने वोट है बता दे मुझे आकर कोई भी। जो ये कहता है बीजेपी जीत रही है, वो समीकरण बताए ना, या समीकरण हम बता दें। वोट बढ़ते 3,90,000 वोट है, 55% भी पोलिंग होगी, 55% भी, तो 2,20,25,000 हो गई। 2,25,000 में से आप बीजेपी के वोट निकाल दीजिए। जब मोदी लहर थी, जब 60,000 नहीं उतरे थे, जब मोदी लहर थी, जब 60,000 वोट नहीं आए थे, जब 60,000 वोट नहीं आए तो अब कैसे 60,000 वोट आ जाएंगे? अब मुझे बताइए। और जब 2,25,000 में से आप 60,000 वोट निकालेंगे भी, तो फिर भी 1,65,000 है। 1,65,000 3 जगह बराबर बांटेंगे ना, तब भी बीजेपी से कम नहीं है। और कांग्रेस तो है नहीं यहाँ पर। 2 जगह वोट बढ़ेंगे नहीं, बल्कि शिफा रहमान वन साइड जीतेंगे। लिख लीजिएगा। सवाल ये है ना, शिफा रहमान की यहाँ की जो जनता है वो वोट क्यों करेगी? क्यों वोट करेगी? शिफा रहमान क्या बांग्लादेश से आ रहे हैं, क्या श्रीलंका से आ रहे जो वोट ना करें? शिफा रहमान इलाके के रहने वाले, और CNRC में जामिया प्रोटेस्ट किया, और जामिया के प्रोटेस्ट में जेल में गए हुए, आवाम की आवाज़ उठा रहे थे। क्यों नहीं वोट करेंगे भाई? कि बाहर से आए हुए, परदेश से आए हुए, इंडिया से बाहर से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए, श्रीलंका से आए हुए, जो वोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वोट? क्यों नहीं करेंगे वोट? वजह बताइए आप। यहाँ के जो विधायक है वो लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ से जो है आरोपियों को मतलब किस तरीके से यहाँ आरोपी है, गुंडा है शिफा, बदमाश है, ये चोर है, डकैत है, क्या है? क्यों बताइए ना, क्यों? क्या आरोप, किस चीज़ का आरोप? मुझे आरोप बताइए ना, किस चीज़ का आरोप लगा रहे हैं शिफा रहमान पे? CNRC के खिलाफ आवाज़ उठाना गलत है, मुसलमान की आवाज़ उठाना गलत है, कौम की आवाज़ उठाना गलत है। बताओ ना क्या गलत है, क्या गलत है मुझे बताइए ना। मुद्दे क्या है? सबसे पहले ये शिफा रहमान हमारे साथ खड़े, हम शिफा रहमान के साथ खड़े हुए। और जहाँ तक देखिए, सुनिए, दिल्ली के अंदर और बाकी प्रदेशों के अंदर का फ़र्क है। दिल्ली के अंदर अगर बजट आता है ना, MLA को विपक्ष में भी आता है और पक्ष में जो सरकार थी उसे भी आता है। 15 करोड़ रुपया हो गया हर विधायक का, चाहे सरकार किसी की भी बने, विपक्ष में कोई भी रहे, इंडिपेंडेंट विधायक रहे, किसी पार्टी से रहे, 15 करोड़ रुपये साल का आएगा। वो फंड लगेगा। और ज़रूरत होती खड़े होने की, भागने की जरूरत नहीं। यहाँ विधायक 10 साल से थे, MCD हावी है, पुलिस हावी है, DD हावी है, हर कोई आज गुंडे बदमाश मवाली हावी है। एक आदमी, एक पुलिस वाला आकर और MCD के 2 आदमी आकर पूरी बिल्डिंग तोड़ सकते हैं। पूरे इलाके को तोड़ के डाल दिया। मुझे बताइए कौन सा विधायक खड़े हुए आकर? बताइए कौन सी बिल्डिंग? लगातार मुरादी रोड में 3 बिल्डिंग टूटी है। कहाँ थे विधायक साहब? हाजी कॉलोनी, नून नगर, गफ्फार मस्जिद, जो रिफॉर्म, अबट लाहौर, जोगाबाई, जाकिर नगर, अबुल फजल, शाहीन बाग, कोई इलाका ऐसा नहीं जहाँ बिल्डिंग टूटी हो। मुझे बताइए कहाँ खड़े हुए? किसी से लड़ाई नहीं, वन साइड जीत रहा शिफा रहमान। लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं है भाई। आप भी देखें, कवरेज कर रहे हैं, आप पता करिए हर चीज़। आपको 10 में से 8 वोट शिफा रहमान को बोलेंगे, और आने वाले वक्त इंशाल्लाह ऐसा होगा 2-3 दिन के बाद में हर कोई शिफा रहमान बोलेगा, 100% वोट पड़ेगा। बदल चुका चुनाव, बदल चुका चुनाव, बदल चुका चुनाव। क्या कहूँ बताओ? माहौल आप देख रहे, इधर देखिए, शिफा रहमान और कोई नहीं है लाइन में जी। और पूछिए कुछ आगे। भाई दावे करने दो, दावे सब धरे रह जाएंगे। 8 तारीख में आप देख लेना, शिफा रहमान साहब इंशाल्लाह विधायक बन के आएंगे, बिल्कुल आएंगे। क्या बिल्कुल, आप पब्लिक देख सकते हैं, शिफा भाई जीत रहे हैं। क्यों आपको लग रहा है कि यहाँ से शिफा भाई जीतेंगे? क्यों नहीं जीतेंगे? हम अपने एक ऐसे लीडर को चुनेंगे ना जिसने हमारे लिए आवाज़ उठाई, ना कि उसको जो क्या कहते हैं ज़मीन बेचने के और चोरी के इल्ज़ाम में जेल में जाते हैं। हम तो उनको वोट करेंगे ना जो हमारे लिए गए।
क्या आपको नहीं पता सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में वो अंदर चले गए थे? किसके लिए था? वो आपके लिए था, मेरे लिए था, सबके लिए था। लेकिन यहाँ के जो विधायक है वो तो लगातार कह रहे हैं हमने काम किया है, हम आपके लिए जेल गए। क्या काम किया? हमारे एरिया में कोई काम नहीं किया। हमारे एरिया में कोई काम नहीं किया। आपके एरिया में क्या होगा? हमारे एरिया में नहीं किया। जीरो। सड़कें देख लीजिए, आप खुद मायना कर सकते हैं किस तरीके की है, कैसे बदलाव उसके अंदर जाके देखिए आप। सारे में पानी मिलेगा, गंदगी मिलेगी, सफाई नहीं होती, क्या किया बताइए आप। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपए देने की कोई नहीं देता। अपने अकाउंट से देंगे क्या? अपने ऊपर के अकाउंट से देंगे? हम हमसे ही टैक्स लेते हैं, इनकम टैक्स देते हैं हम उसी से। 1000 रुपए देंगे। पंजाब में भी कौन से दिए हैं ये बताइए? झूठे वादे करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। काम नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया काम। जो वो लीडर चाहिए जो हमारे लिए खड़ा हो सकता है किसी भी वक्त, आधी रात के भी खड़ा हो सकता है। मैं वो लीडर चाहिए, इन जैसे लीडर नहीं चाहिए जो अपनी जेबें भरते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। यहाँ से महिला प्रत्याशी हैं कांग्रेस की अरीबा का तो हमें कुछ पता नहीं क्योंकि इतना वो नहीं कर रहे। और न हमारी किसी से लड़ाई, हमें सिर्फ शिफा रहमान को लाना है, वो लाके हम रहेंगे इंशाल्लाह। भाजपा तो ये कह रहे कि आरोपियों को लगाया जा रहा है। कौन सा आरोप? अभी तो आरोप उनके ऊपर वो हुआ भी नहीं, अभी तो किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो कहीं का आरोप है? आरोप बताइए ना, क्या आरोप है ये बताइए। क्या करते भाई? आप ये कह रहे थे, अमानतुल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमने काम किया है, तो मैं कह रहा हूँ कि काम के नाम पे वोट मांगिए ना। फिर आप बीजेपी का डर दिखा के क्यों वोट मांग रहे हैं बताइए? जब आपने काम किया है तो आप काम दिखाइए अपना कि मैंने ये काम किया, इसके लिए मुझे वोट दीजिए। आप बीजेपी का डर दिखा के वोट मांग रहे हैं कि अगर मुझे वोट नहीं दोगे यहाँ बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी कैसे आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी बीजेपी। एक तरफा इलेक्शन हो रहा है, शिफा भाई जीतेंगे हमारे, बिल्कुल जीत रहे भाई जी। ओखला से क्या हो रहा है इस बार? ओखला से इंशाल्लाह शिफा रहमान एक तरफा जीत रहे हैं इंशाल्लाह। विधायक है वो कह रहे हैं काम किया है, काम के नाम पे वोट होगा। देखिए, अगर वो काम के नाम पे वोट मांगते तो बीजेपी का डर दिखाना नहीं पड़ता। आज 10 साल का पीरियड बहुत लंबा पीरियड होता है। अगर 10 साल में उन्होंने काम किया होता तो इतना चीखना चिल्लाना न पड़ता जितना वो चिल्ला रहे हैं। फायदा हो रहा है, 40% में गैर मुस्लिम में वोट बटेगा, भाजपा जीत जाएगी। नहीं तो वोट उनके लिए भी तो बटेगा ना, वोट हमारे लिए थोड़ी बटेगा। हमें जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी, वो लोग हमें वोट दे रहे हैं या वो लोग हमें वोट देंगे इंशाल्लाह, तो हम जीतेंगे। उनकी शिफा और रहमान को क्यों चुनेंगे आप? देखिए, शिफाउर रहमान एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने लोगों के लिए वक्त की, और आज वो 5 साल से, पिछले 5 साल से जेल में है। एक इंसानियत के नाते हर इंसान का ये फर्ज बनता है कि उन्हें वोट और सपोर्ट करें। शिफाउर रहमान का हक है हमारे ऊपर, हम वोट देंगे। शिफाउर रहमान का कर्ज है, इस कर्ज को उतारना है। जिन्होंने 5 साल अपने बीवी बच्चे, नहीं वो गए थे अपने मसलों में, गड़बड़ घोटाले में गए थे वो। किसमें गड़बड़ घोटाले में गए? देखिए, शिफाउर रहमान के जेल जाने में और अमानुल्लाह खान के जेल जाने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। शिफाउर रहमान साहब जो जेल गए हैं वो अपने मफाद के लिए नहीं गए, ज़ाती मफाद, उनका कोई मफाद नहीं था, उनका कोई पर्सनल मामला नहीं था। वो कौम के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी, काले कानून के लिए। देश में उन ताकतों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी जो जालिम बादशाह ये बैठे हैं। उन्होंने काला कानून पास किया था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उसकी वजह से वो जेल में गए। अमानुल्लाह खान जेल जाते हैं, उनका कोई पर्सनल मसला होता है, वो जब भी जेल जाते हैं उनके या तो उनके बेटे पे मुकदमा लगता है तो उन पर मुकदमा लग गया, उसमें गए या उसमें नहीं गए, या जो भी मसले हुए, जो ईडी का मसला हुआ है, जो भी मसला हो, कोई कौम के लिए एक भी मसला बता दीजिए आप जिसमें गए हो। ये भी है, आप 2 सीटों पे मुख्यमंत्री दे नहीं पाएंगे। नहीं, बात मुख्यमंत्री देने की नहीं है, इनका हक देने की बात है। दोनों सीटों पे हमें तो इनका हक देना है। जो लोग हमारे लिए लड़े थे आज हम उनके लिए लड़ रहे हैं।